नमस्कार साथियों। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स उसके ऊपर। उसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें हमने कहीं और जहां हमने उस वीडियो में अपनी बात ख़त्म की थी, वहीं से फिर बात की शुरुआत करते हैं और वहीं से उस बात को आगे ले चलते हैं। तो उस वीडियो में अंत में मैंने ये कहा था कि जिस तरह से 1990-91 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसको हम किस दृष्टिकोण से किस तरह से देख रहे थे। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा कि एक सेग्रीगेशन हुआ, यानी कि पृथक किया गया, अलग किया गया। जो 2 तरह की आबादी वहाँ मुख्य रूप से रह रही थी, एक हिंदुओं की आबादी और मुसलमानों की आबादी। तो कहीं न कहीं राज्य की भूमिका के बारे में हमने एक संदेह जताया कि राज्य की कुछ न कुछ भूमिका रही होगी, जिसमें कि उन्होंने जो हिंदू पॉपुलेशन था उसको अलग कर लिया, क्योंकि स्टेट को ये पता था कि किस तरह से ऑपरेशन अगले 2-3 दशकों में चलने वाला है। और ये बिल्कुल फ्री होकर के ये ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस उन सिविलियन एरियाज़ में शायद नहीं संभव हो पाता, अगर उस हिंदू पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करके अलग नहीं किया जाता। तो ये हमने एक बात कही। उसी वीडियो में एक बात मैंने यह भी कहा कि जितने हिंदू और कश्मीरी पंडित मारे गए, उसको आप 1000 से गुना कर दीजिए। ये एक मैंने बात एक ज़िक्र किया था इस बात का। तो कुछ हमारे मित्रों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि आपको ये संख्या कहाँ से पता पता लगा और कैसे आप जान गए कि 1000 से गुना करना है और इतना। तो पहली चीज़ तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल न्यूमेरिकली करेक्ट होने के लिए ये नहीं कहा था। फिर भी आज इस वीडियो में मैं उसका एक आपको प्रूफ़ दूँगा कि अगर 80 लोग मारे गए होंगे या 89 लोग मारे गए होंगे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही, तो मैं एक सरकारी ही बहुत बड़े अधिकारी जो इस सरकार में भी मंत्री हैं, उनका मैं इसमें आगे एक क्लिपिंग ऐड कर दूंगा 1 मिनट का, और उसमें वो खुद बताएंगे कि उस घटना के बाद, यानी अगले 25-30 वर्षों में जितने लोग वहाँ बच गए। तो आप तो खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पलायन करके चले गए थे और उनकी आबादी मुस्लिम से मुश्किल से 1% आबादी वहाँ पर बच गई होगी, ठीक है? या वो भी नहीं। यानी कि जो कुछ भी उसके बाद कैजुअलिटीज़ हुई, वो उसी पॉपुलेशन के साथ हुई जो वहाँ बच गया था, यानी कि मुस्लिमों की आबादी। वो क्लिपिंग अभी मैं इसमें आगे ऐड कर देता हूँ। Good. No. There have been clashes. Right. You've been forced to have curfews. There have been allegations of people being hurt, and these are ordinary people as well. Okay. So obviously, this was not terribly smooth, happy, amenable to the people who actually live in Kashmir. So you asked me why now. So let me ask you. We did this about a month ago. What was Kashmir like before that month? Okay, because somewhere in your question is a latent suggestion that things were fine, you did something, and oh my God, something's gone wrong. No, it's made it worse. No. Oh, really? What do you mean by making it worse? Look at the last 25 years, 30 years. Do you know how many people have died in Kashmir? 40,000. 40,000. Okay. दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव क्यों गढ़ा गया, क्यों इस चीज़ के ऊपर आज फिल्म बन रही है, ये बहुत मायने रखता है। आज ऐसी इस फिल्म की क्यों ज़रूरत है? देखिए दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए शायद सरकार को महसूस हो रही है, क्योंकि मेनलैंड इंडिया में, या हिंदी हार्टलैंड जिसको हम कहते हैं, या यहाँ जो मेनलैंड इंडिया है, यहाँ पर लोगों को ये कन्विंस करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत शायद है। सरकार को ऐसा लगता होगा कि, या किसी एक खास विचारधारा के लोगों को लगता होगा कि वो अधिक से अधिक धर्म के नाम पे या अलग कई कारणों से वो गोलबंदी कर सकें, इसलिए। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है, और देखिए भारत के लोग भी इस तरह के अन्याय, इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं भी यहाँ मेनलैंड इंडिया, हिंदी हार्टलैंड का रहने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर इनजस्टिस की बात आएगी और अगर अन्याय की बात होगी, ब्रूटैलिटी की बात होगी, क्रूरता की बात होगी, तो भारत के लोग इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेनलैंड इंडिया में जो उनका वोटर बेस है या जो बड़ी आबादी है, उसको ये समझा बुझा के रखा जाए, उसको कन्विंस करके रखा जाए कि कश्मीर को लेकर के जो कुछ भी हमारी पॉलिसी है, उसमें देशभक्ति पहले है और कोई पक्षपात नहीं है, और जो हो रहा है वो बिल्कुल एक समाधान के रूप में किया जा रहा है।
ये बड़ी बात है कि सॉल्यूशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सबको एक पता है कि हाँ कश्मीर में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो सरकार ये जताना चाहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो ये नैरेटिव क्यों लेके आया जाता है, ठीक है, कश्मीरी पंडितों के पलायन का, तो मैं आपको इसमें एक बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल रीजन, मनोवैज्ञानिक मैं कारण आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन वहाँ रह गई है, यानी मुसलमानों की जो आबादी वहाँ अब भी रह रही है, जिसने ये सब कुछ त्रासदी पिछले 3 दशकों में उन लोगों ने ही झेला है, मुख्य रूप से उन लोगों ने ही झेला है, चाहे वो उस पार से आया या जिस तरफ से भी आया, अल्टीमेटली सफ़र उन्हीं लोगों ने किया है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उसमें पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों में उसको प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं, चाहे वो इस तरफ से या उस तरफ से। तो आम लोग इसमें काफ़ी सफ़र किए हैं जो वहाँ के हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक साइकोलॉजिकल रीज़न कि ये क्यों चुना सरकार ने। ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ। वहाँ के लोग बहुत एक कहते हैं ना कि मोरालिटी को बहुत मानने वाले लोग हैं, ह्यूमैनिटी को बहुत मानने वाले लोग हैं, मानवता को बहुत मानते हैं वो लोग, और प्यार मोहब्बत उनके कल्चर का वो हिस्सा है। आप भी अगर कभी जाएंगे तो कश्मीरियों का जो अगर आपके प्रति व्यवहार होगा उससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से। तो एक ये तर्क देने से एक ये होता है कि मोरल सुपरमेसी, जो मुस्लिम वहाँ रह गए हैं उनको ये दिखाया जाता है कि आपने नैतिक रूप से मोरली कुछ गलत किया हुआ है, तो एक मोरल बर्डन डालने की कोशिश की जाती है उनके ऊपर। और इस वजह से यहाँ जो सरकार चलाना चाहती है और जो करना चाहती है अपनी नीतियों को लेकर के, वो ये जताना चाहती है कि हम मोरली सही हैं, मोरली सुपीरियर हैं, तो मोरल विक्ट्री उनको मिलता है अगर वहाँ ये चीज़, ये नैरेटिव अगर वहाँ वो थोप पाते हैं तो, और उसमें सफल हो जाते हैं तो। चौथी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स बनाया, कई सारे वहाँ के लोग हैं और लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब्स पे। मैं भी उस घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। ये 23 फरवरी 1991 की एक घटना है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का, और कुनान और पोस्पोरा 2 गांव हैं वहाँ। वहाँ ये कहा जाता है कि 23 फरवरी 1991 को ये एक घटना बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट ये घटना हुई थी कि जब कोई इनकाउंटर या कुछ चल रहा था मिलिट्री पर्सनल और यानी कि इंडियन आर्मी और वहाँ के कुछ जो लोग मिलिटेंट्स थे उनके बीच में एक एनकाउंटर चल रहा था, या उनकी तलाश में उस पूरे एरिया को सर्च एंड कॉर्डन के लिए वो किया गया, घेरा गया। और उस रात ये कहा जाता है कि शायद करीब 100 महिलाओं का वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो जवान थे उन्होंने सामूहिक रूप से उनका बलात्कार किया, रेप किया। ये एलिगेशंस हैं, ये चार्ज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ज है, ठीक है। और 23 जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद और बहुत आवाज़ उठाने के बाद मैजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर रजिस्टर कराई हुई है उसमें 23 महिलाओं के साथ बलात्कार का जिक्र है। जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानवाधिकार और उनके उल्लंघन इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करते हैं, उनके रिपोर्ट के मुताबिक 23 से लेकर के ये संख्या 100 तक हो सकती है, यानी 23 महिलाओं से लेकर के 100 महिलाओं तक। तो एक ये भी है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप कश्मीर फाइल्स बनाते हैं और इस तरह के बर्बरता और इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो इन घटनाओं का जिक्र क्यों नहीं होता। ज़्यादातर जो मेनलैंड इंडिया के लोग हैं शायद उनको इस घटना के बारे में कुछ पता भी ना हो, लेकिन ये भी एक घटना है।